हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ, हेमा विलेज लाइफ ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी हरी भरी प्लांट्स, हरे भरा मेरा गार्डन। तो आप भी देख सकते हो, ये है हमारा गेंदा और ये है मॉर्निंग का टाइम, सुबह का टाइम। तो हम यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं गैया का। तो पहले हस्बैंड जी बैठे थे, फिर उसके बाद में मैं बैठूँगी। तो क्योंकि पापा तो अकेले ही कर लेते हैं, हम पे इतना खास नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमने ये निकाला था गाय का दूध। तो अब उसके बाद में मैं निकाल ली हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले थोड़ा बहुत काट लेती थी, पर लेकिन अब थोड़ा मतलब हाथ दुखने लगता है जब, क्यों पता नहीं, क्योंकि बहुत दिन से जब निकालते नहीं हैं दूध तो बहुत दिक्कत आती है। तो फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पे हो गई थी बारिश। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ इन पत्तों को सामटे, बहुत चिपके हुए थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश भी नहीं हुई थी, वही किनमिन किनमिन हो रही थी। तो इधर मम्मी झाड़ू से कर रही थी और इधर मैं वाइपर से कर रही थी, क्योंकि मुझे नहर के इस झाड़ू से लगती नहीं है। मैं वाइपर से कर सकती हूँ, पर लेकिन इससे नहीं लगती है, बस थोड़ी देर को तो लग जाती है। थोड़ा सा पानी था वो करा था बस। तो हमने पहले गाय की तरफ का सब कुछ करा था, दूध निकालना और न्याव्या काटना, ये करा था। फिर उसके बाद में हम आए थे यहाँ पे आंगन में करने के लिए। तो आंगन में बहुत ही पानी भरा हुआ था और उसके बाद में मैंने हॉल में लगाई है झाड़ू। झाड़ू मेरी लग गई है और फिर मैंने बनाई है चाय। तो चाय हम गैस पे बना लेते हैं, कभी भट्टी पे बना लेते हैं। तो पापा जब बनाते हैं सुबह की चाय तो वो बनाते हैं भट्टी पे, और हम लोग बनाते हैं तो हम बना लेते हैं गैस पर। तो हमें वो भट्टी जलाने में बहुत दिक्कत सी लगती है मेरे को, तो मैं गैस पे बना देती हूँ चाय। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी बाहर पी रहे थे चाय और मैं इधर पी रही हूँ चाय, और मम्मी अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है। फिर उसके बाद में मैं काटूँगी साग। तो हमने चाय पी ली है, उसके बाद में अब हम काटते हैं साग। तो बने रहें मेरे ब्लॉग में। अगर ब्लॉग ज़रा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और लाइक भी करना। बार बार यही कहना पड़ता है कि लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने से कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है हमारा ब्लॉग। तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना अगर कर सको तो, ना तो कोई बात ही नहीं है, पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो हम साग छीलने वाली जो दरांती है उससे हम कट कर रहे हैं साग। तो आज हम साग बनाने वाले हैं, तो कहीं कहीं से हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो साग हम किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि अब तो सर्दी में साग ही बनेगा अधिकतर। और हमने बनाई है मक्की की भी रोटी। तो बने रहें, बिल्कुल भी स्किप मत करना ब्लॉग को, और बने रहें, एक तरफ से देखना। और मक्के की रोटी भी हमने किस तरह से बनाई है तो हमने वो सब कुछ दिखाया है, आटा लगाना भी दिखाया है, वो रोटी बनानी भी दिखाई है और सेकनी भी बताई है। तो बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ साग कट कर लिया है और थोड़ा बहुत रहा है, तो हमने नज़दीक से भी आपको दिखाया है कि हम किस तरह से कट कर रहे हैं साग। तो बारीक काटने का टाइम नहीं था क्योंकि इधर गाय की तरफ भी करा था तो बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि साग बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो हमने ऐसे ही जैसा जैसा कट रहा था मोटा छोटा हमने काट लिया। तो बारीक काटने के लिए टाइम चाहिए, थोड़ा दिन में काट के रख लेते तो थोड़ा बारीक रहता। तो ये सुबह का टाइम है तो सुबह ही मुझे काट के तुरंत ही बनाना था, तो इसलिए मैंने काट लिया था और ये मेरा कट गया है। फिर उसके बाद हम परात में रख के इसे हम फिर धोने के लिए ले जाएंगे। तो हमारा साग भी गल गया है। उसके बाद में फिर हमने लगाया है इसमें घोटा साग में। बहुत मतलब जैसे साग खाने में अच्छा लगता है ना, तो उतनी मेहनत भी इसमें करनी पड़ती है। तो हम मक्के का आटा इसमें आलन लगा रहे हैं मक्के के आटे का, क्योंकि हम तो जब मक्के का आटा नहीं होता है तो हम गेहूं का भी लगा देते हैं, तो गेहूं का भी अच्छा लगता है। घेर सकते हैं अगर किसी के पास में मक्के का आटा ना हो। तो हमने इसमें ये करा था कि जब हमारा साग पक रहा था तो उसमें हमने लहसुन छील के यूं ही डाल दिया था, तो वो गल गए हैं तो वो भी इसमें ही घुट जाएंगे। फिर उसके बाद में हम इसमें, अब हमारा ये घुट गया है, फिर उसके बाद में हम इसमें आग जला देंगे और इसमें पानी डाल देंगे जैसे हम खाना चाहें, पतला गाढ़ा जैसे भी है। तो फिर हम यहाँ बनाने लगे हैं रोटी मक्के की। तो हम किस तरह से बना रहे हैं वो भी आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है मेरे को, क्योंकि मैंने भी यहीं आके थोड़ा जब डेली बनाती थी एक दो रोटी तो मैं सीख गई। नहीं, मेरे पे मायके में नहीं आता था कुछ भी, मक्के की रोटी ना पानी की रोटी। तो मैं यहाँ दो दो तीन तीन रोटी बनाती थी, चाहे बेकार बने या चाहे कैसे बनाए। ये कहता है ना कि एक दिन आना होगा, दो दिन आना होगा, तो तीसरे दिन हो ही जाता है ना, बन ही जाता है। कुछ भी काम हो, कठिन काम हो, कुछ भी हो तो वो हो ही जाता है। अगर ना करने वाले को हो तो भाई कुछ भी कह दो कि हम पे नहीं होगा, तो वो तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो अगर कोशिश करेंगे तो हर काम अगर मन से करें कुछ भी हो तो वो भी हो जाता है। तो वो ये मोटी छोटी हम सेक लेते हैं थोड़ी थोड़ी अपने, ये है कि अगर भाई मन कर रहा है मक्के की रोटी तो बना कर हम खा सकते हैं। तो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनके हो गया है हमारा साग तैयार बनके, और हमने इसमें छौंक भी लगा दिया है। तो मैंने आलू भी डाले थे इसमें, तो क्योंकि साग था थोड़ा, तो ये है कि इसमें आलू डाल देते हैं तो अपना अच्छा स्वाद और बढ़ जाता है आलू डालने से, क्योंकि हमारे बच्चे आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो मेरे प्लांट्स वाले जो फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ ये बताना कि ये अब दोबारा फुटेर होके, मतलब ये दोबारा हुआ, देखो पहले तो ये मर चुका है, इस पर कोई फूल नहीं आया, और अब ये फिर फुटेर कर रहा है और इस पर बस यही आ रहा है। इस पर फूल क्यों नहीं आ रहा है ये बताओ, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो इसमें फूल आ जाए। देखो पहले का भी सूख गया, एक भी फूल नहीं लगा एक भी, तो अब इसका ही फुटेर हो रहा है सब कुछ। तो इसे तो मैं अब निकाल दूँगी। और ये किस चीज़ का पेड़ है ये भी बताना, ये किस चीज़ का पेड़ है, इस पर क्या फूल लगते हैं या ये बस यूं ही शो है ये इसमें, मतलब यूं ही रहता है कि इस पर फूल लगते हैं। देखो पपीता हमारे,
तो आपने हमारा गार्डन देख लिया होगा। फिर उसके बाद में हमने खाना वाना बन गया है हमारा। फिर उसके बाद में मैं रख रही हूँ दूध अपना गर्म होने के लिए बरोसी में। तो हमने दूध रख दिया है अपना बरोसी में गर्म होने के लिए। फिर उसके ऊपर मैं लाई हूँ प्लेट रखने के लिए जाली वाली, क्योंकि इसमें से ना भाप निकलती रहती है तो मलाई मोटी जम जाती है। तो कभी भी अगर हम चलाने के लिए या मलाई के लिए अगर दूध रखते हैं तो उस पर जाली वाला बर्तन रखना चाहिए, मतलब प्लेट हो जाली वाली। तो हमारा मक्की की रोटी और वो साग तैयार है। तो आइए फ्रेंड, खा लीजिएगा। तो फिर हमने यहाँ पे खाना खा लिया था। फिर उसके बाद में हम आए हैं कपड़े धोकर और नहा धोकर ऊपर छत पे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हो गई थी अगले दिन, तो नीचे कल वाले कपड़े थे वो सूख रहे थे। फिर उसके बाद में हम ऊपर आए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा धूप निकली हुई थी ऊपर, तो इसलिए हम यहीं पे सुखाने के लिए आ गए। यहाँ पे सूख जाएंगे और नीचे वाले भी सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कपड़े सूख गए हैं। फिर उसके बाद में हम आ गए हैं गैया की तरफ काम करने के लिए, उसकी सानी करने के लिए, उसको न्यार घेरने के लिए। तो यहाँ न्यार नहीं आया था बारिश की वजह से, घास भी नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था उसके लिए। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं भुस की सानी, क्योंकि मम्मी दुकान पे गई थी तो वो दुकान पे से आई नहीं थी, तो मैंने सानी कर दी थी। मैं तब करती हूँ जब मम्मी नहीं रहती हैं, पापा नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता है, तो जब मेरे को मौका मिलता है इधर करने का। नहीं तो मैं तो उधर भी टाइम नहीं मिल पाता है पहली तरफ ही, क्योंकि बड़ा घर है, साफ़ सफाई करने का, वैसा भी कुछ छोटा मोटा काम बहुत लेडीज़ को हो जाता है। तो वही है, सबका यही है रूटीन। कभी कभी रहती हैं तब भी मैं कर देती हूँ, जैसे कोई बैठा उनके पास में बातें कर रही हैं तब कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सानी कर रही हूँ। इसका जो वो होता है चारा में मिलाने के लिए, जो दलिया वगैरह होता है, तो वो मिला दिया था। फिर उसके बाद मैं गैया खोल कर लाई हूँ और इसको बांध देती हूँ। डर लगता है गैया से, क्योंकि गैया ना अपनी लात बहुत चलाती हैं और कभी भी मतलब मुंह से हिला देती हैं, तो डर लगता है, इसलिए डंडी लेकर रखनी पड़ती है, मतलब लकड़ी। और फिर मैं यहाँ पे भर देती हूँ गोबर। तो एक ही चौथ था ज़्यादा नहीं था। तो और फिर उसके बाद में मैं धो लेती हूँ हाथ यहाँ पे सानी के और गोबर के जो भी थे, तो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ हाथ। फिर मेरे हाथ धुल गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैं कर रही हूँ, जिस खोर से मैंने ये खोली थी उसी खोर को मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ सफ़ा। जो न्यार पड़ा हुआ था तो उसे मैं कर रही हूँ एक साइड को, तो ये जो सूखने के लिए ये अलग साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं शहर से, तो यहाँ पे फिर हम पी रहे हैं चाय, मेरे दोनों बच्चे हैं और हम हैं।
तो चाय हमें कटोरा में इसलिए पी रहे थे क्योंकि टाइम ओवर हो गया था, फिर इसमें ठंडी हो जाती है, गिलास में बहुत देर तक बैठना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम फ्रेंड्स, ये है हमारा शाम का टाइम, तो हमने बनाए हैं जो साग था ना, तो वही हमने आटे में मिला दिया था। तो बहुत ही अच्छा लगते हैं, रोटी बनाओ परांठे बनाओ उसका तो बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा उसमें नमक मिर्च मिला दो, और तो अगर सब्जी भी ना बनो तो अचार से भी खाओ ना तो बहुत टेस्ट लगता है। तो मैं यहाँ पे वो ही कर रही हूँ, थोड़ा सा साग बचा था वो मैंने इसमें मिला लिया है। गर्मियों में तो ख़राब हो गर्मियों में ख़राब हो जाता है, पर लेकिन सर्दी में चल जाता है दूसरे टाइम भी। तो मैं उसे ही फ्राई करती छौंकती, पर लेकिन कम था। फिर आलू गोभी रखी थी, तो एक गोभी रखी थी वो सूखने वाली थी, मैं कि चलो एक ही से गोभी को बना लेते हैं। तो आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने ये बनाए थे परांठे, तो बहुत ही टेस्ट लगे थे। सच में आप भी बनाना इसी तरह से। तो मैंने थोड़े से बनाने थे तो मैंने बना दिए थे गैस पे ही सभी को। तो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।